अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सही है जी स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं ये हूबहू आपके पास प्रीवियस बुक में भी थे, और ये जो क्वेश्चन थे मोस्टली बहुत ज़्यादा बार पास पेपर में आए हुए थे। सही जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको मशवरा दे रहा हूँ कि एक्सरसाइज 8.2 को हल्का मत लीजिएगा, अपने फाइनल पेपर के लिए तैयार जरूर कीजिएगा तमाम क्वेश्चंस। ठीक है जी बेटा, इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फाइनल्स पेपर के लिए। उसके अलावा अब यकीनन अब अक्सर बच्चे सोच रहे होंगे कि सर पेपर में आते हैं तो बहुत मुश्किल भी होंगे, तो भाई यहाँ पे आपको मैं एक टिप ये बताने जा रहा हूँ कि भाई कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरीके से समझना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को समझ लिया ना कि किस तरीके से हमने लेके चलना है, वही तमाम स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए आगे के तमाम क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे होंगे। ज्यादा से ज्यादा 19-20 का फर्क होगा, कोई नई छोटी मोटी चीज होगी जो कि हम ऑलरेडी पहले पढ़ के आए हुए होंगे, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं होगी। सिर्फ आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है, उसको अब्जॉर्ब करना है, ताकि आगे के जो पार्ट है आपके लिए इजी हो जाए, क्योंकि वही स्टेप वही मेथड उसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 13 तक के क्वेश्चंस को के सोल्यूशन के। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू द गिवन पॉइंट्स। हमें कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करो थ्रू द गिवन पॉइंट, कि जब एक सर्कल जो है इन पॉइंट से गुजर रहा हो, तीन पॉइंट से गुजर रहा हो। ठीक है जी बेटा। तो अच्छा, इसके अलावा ये भी बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है पेपर पॉइंट व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पास पेपर में आया हुआ है फ्रॉम दी ओल्ड बुक, तो मे भी ये क्वेश्चन अपनी लेगेसी कंटिन्यू करें न्यू बुक में भी। ठीक है जी बेटा, तो आप उसको पेपर पॉइंट व्यू से भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है, कब? जब उस सर्कल से ये 3 पॉइंट गुजर रहे हों। तो हम चलें जी इसको थोड़ा ड्रॉ भी करके दिखा देते हैं, ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए कॉन्सेप्चुअल तौर पे भी कि हो क्या रहा है। कि भाई क्वेश्चन में हमें कहा गया है एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट है। मिसाल के तौर पर पहला पॉइंट हमें 0,0 दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है 0,3 दिया हुआ है, और अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है -4,0। हमें कहा गया है एक सर्कल है। ठीक है जी बेटा, इस सर्कल के ऊपर ये 3 पॉइंट है। अब इस सर्कल की इक्वेशन मालूम करें इन पॉइंट्स को यूज करते हुए। तो जरा देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखा। ठीक है जी बेटा, सोल्यूशन लिखने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो वो क्या होती है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, और इसको नाम दे देना है इक्वेशन ए। याद रहे कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूं, उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए तमाम पार्ट का सोल्यूशन होगा। तो इस पार्ट को समझने के बाद आगे के पार्ट खुद करने की कोशिश कीजिएगा। डिफिकल्टी हो तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है जी। तो भाई लेट कर लिया हमने सबसे पहले ये इक्वेशन। ठीक है जी बेटा, हमने एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लेट कर ली, उसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट उठाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है 0,0। तो भाई 0,0 इज लाई ऑन सर्कल। ठीक है जी, इज लाई ऑन सर्कल। ठीक है जी। तो सो इट मस्ट बी, ठीक है जी, इट मस्ट बी सेटिस्फाई। ठीक है जी, इट मस्ट बी सेटिस्फाई ऑन इक्वेशन ए। ठीक है जी, इक्वेशन ए के ऊपर ये सेटिस्फाई होगा। कैसे सेटिस्फाई होगा? बेसिकली एक्स और वाई, पहले यहाँ पे एक्स होता है और यहाँ पे वाई होता है। इक्वेशन 1 के अंदर जहाँ पे एक्स है वहां पे 0, जहाँ पे वाई है वहां पे 0 पुट कर देंगे इक्वेशन ए के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है उस सर्कल के ऊपर से गुजर रहा है, और सर्कल की इक्वेशन ये बन रही है। ठीक है ना, जो कि हमने लेट की हुई है। सही जी। तो हम पुट करते हैं कि x² था, x की जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस वाई की वैल्यू हमें पॉइंट के अंदर 0 दी गई है, 0 पुट कर दिया, प्लस 2gx, x की वैल्यू हमने 0 पुट करनी है क्योंकि हमें पॉइंट में यही दी गई है, 2fy, y की वैल्यू भी यहाँ पे 0 है, एंड प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 को मल्टीप्लाई कर 2 से मल्टीप्लाई, g से मल्टीप्लाई किया 0, 2f को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, एंड प्लस c इक्वल टू 0। अब 0 को ऐड किया, 0 को c के अंदर ऐड किया, तो यहाँ से c इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। सही जी स्टूडेंट। फिर क्या करेंगे, फिर इसके बाद पहले हमने क्या किया था, पहला पॉइंट लिया था। अब इसी तरीके से दूसरा पॉइंट उठाते हैं। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास 0,3। ठीक है जी बेटा, तो 0,3 लाई ऑन सर्कल। ठीक है जी बेटा, तो सो इट मस्ट बी, ठीक है जी बेटा, सो इट मस्ट बी सेटिस्फाई ऑन इक्वेशन
ए। ठीक है जी बेटा, क्यों ये भी क्यों सेटिस्फाई होगा? बेसिकली ये सर्कल की इक्वेशन है और ये पॉइंट सर्कल के ऊपर से गुजर रहा है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो लिहाजा यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आपके पास 3 हो जाएगी। तो इस इक्वेशन के अंदर जहां जहां x है वहां पे 0 और जहां जहां y है वहां पे 3 पुट कर देंगे इस पॉइंट के मुताबिक। सही है, तो भाई x आया, x की जगह 0 होल स्क्वायर प्लस y की जगह 3 उसका 0 उसका स्क्वायर 2gx, x की जगह 0 प्लस 2f y की जगह क्या लिया है 3 आया हुआ इस पॉइंट में, और उसके बाद में प्लस c इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं। 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 2 3 6 और f मल्टीप्लाई हुआ है प्लस c इक्वल टू 0। हम इसको कुछ नहीं कर सकते, फिलहाल इधर बुक को हटाते हैं और इसको साइड पे करते हैं। ठीक है जी बेटा, अच्छा जी यहाँ पे ये बात हो गई। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, ये 9 प्लस 6f एंड प्लस c, ठीक है जी बेटा, और इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर है? अच्छा जी, इसको यार थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं। पहले 6f लिख लेते हैं, ठीक है जी, फिर प्लस c लिख लेते हैं और फिर कांस्टेंट टर्म लिख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म प्लस 9 है। इसको अरेंज करके लिखा, कोई खासा मुश्किल चीज नहीं की। इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। सही जी। अब इसी तरीके से जैसे हमने पॉइंट 1 से किया था, पॉइंट 2 के किया था, अब पॉइंट 3 के लिए भी करते हैं। क्या कि पॉइंट 3 क्या दिया गया था? -4,0। सही जी बेटा, -4,0 इज लाई ऑन सर्कल। ठीक है जी, ये पॉइंट भी सर्कल के ऊपर लाई करता है, तो सो इट मस्ट, ठीक है जी, इट मस्ट बी सेटिस्फाई ऑन इक्वेशन ए। ठीक है जी बेटा, क्यों ये भी सेटिस्फाई होगा? क्योंकि ये भी इसी सर्कल के ऊपर से गुजर रहा है। तो भाई x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 होगी और y की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। तो इस इक्वेशन के अंदर जहां x और y की वैल्यू उधर वो इस पॉइंट के मुताबिक पुट करते हैं। तो x की वैल्यू क्या है? -4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है तो y की जगह 0 प्लस 2gx, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? x की वैल्यू -4 पुट कर दी, फिर प्लस 2fy, y की वैल्यू क्या है? 0। सही है जी बेटा, फिर प्लस c इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर किया 16, 0 का स्क्वायर किया 0, 2 4 8, माइनस का प्लस माइनस माइनस इंटू जी, और उसके अलावा 0 2f मल्टीप्लाई, 2 और f को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस c इक्वल टू 0। सही जी स्टूडेंट। अब इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। 0 को मतलब कि जीरोस खत्म हो जाएंगे, ऐड करेंगे 16 के अंदर, तो यहाँ पे 16 बचेगा, -8g बचेगा, प्लस c इक्वल टू 0। सही जी बेटा। अब बस इसको सीधा करके लिख देते हैं। पहले हम g की वैल्यू, ठीक है जी बेटा, 8g, फिर c की वैल्यू, और फिर उसके बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा? 16। कांस्टेंट टर्म को हम लिख देते हैं एंड इक्वल टू 0। इसको मैं क्या नाम दे दूंगा? इक्वेशन नंबर 3। अगर स्टूडेंट तुम लोगों को यहां तक पार्ट समझ आ रहा है तो समझ लो 80% का क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है। सही जी। हमने फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। हमें जो 3 पॉइंट दिए गए थे उन 3 पॉइंट को हमने जनरल इक्वेशन जो ऑफ सर्कल थी ए, जिसको हमने कहा था, उसके अंदर बारी बारी पुट किया और वहां से इक्वेशन निकाली। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तीनों पॉइंट से एक पॉइंट से 3 इक्वेशन बन के आ गई। यहां तक अगर तुम्हें काम समझ आ रहा है तो समझ लो 80% क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिया है। अब हम आगे क्या करेंगे? बेसिकली बेटा ये जो 3 इक्वेशन आई है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इन तीनों इक्वेशन को हमने सोल्व करना है और इसके अंदर से g की वैल्यू, f की वैल्यू और c की वैल्यू, ये 3 वैल्यूज को निकालना है। और जैसे ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी हम इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट कर देंगे g की वैल्यू, f की वैल्यू और c की वैल्यू। ऑटोमेटिकली हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी कि जो मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ये काम हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में, और उसके अलावा इसके आगे के जितने भी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 13 तक के तमाम में यही कॉन्सेप्ट होगा। सही ना बेटा? तो पहले पार्ट को अच्छे तरीके से समझो ताकि आगे की चीजें आसान हो जाए। तो फिलहाल यहां तक हम लोगों ने क्या किया था कि जो 3 पॉइंट थे इनको बारी बारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अंदर पुट किया, और पुट करने के बाद वहां से इक्वेशन 1, 2 और 3 इक्वेशन हम लोगों ने निकाल ली हैं, जिसके अंदर आपके पास c भी होगा, f भी होगा और g होगा। अब हमने क्या करना है? इन 3 इक्वेशन को खेलना है और जैसे g, f और c की वैल्यू निकालनी है। सही जी बेटा, इतना काम करना है। लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। इसको तो हम देखते देखते निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे ज्यादा देखें, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि भाई इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमारे पास डायरेक्ट c की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना बेटा? तो हम क्या करेंगे कि भाई सबसे पहले तो हमें फ्रॉम इक्वेशन, सबसे पहले हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है जी। इक्वेशन 1 से हमें पता है कि c इसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है जी बेटा। फिर हम क्या करेंगे? पुट इक्वेशन 1, ठीक है जी बेटा, पुट इक्वेशन 1 इन 2 के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है जी बेटा। और यहां से पुट क्यों कर रहे हैं? ताकि यहां पे c की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास f की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। तो चलिए जी पुट कर देते हैं। तो 6f
प्लस सी, ठीक है जी बेटा। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर रहे हैं तो प्लस एफ प्लस सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू इक्वेशन सी इक्वल टू 0 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारे पास आई है। तो लिहाजा हमें कोई सोल्व करने की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी कि इसके साथ खेलने की हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट वैल्यूज आ रही हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, इसके लिए मैं कैलकुलेटर उठा लेता हूं ताकि बच्चों को आसानी हो। भाई 0 जमा 9 किया, 9 आ गया, प्लस है इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का 9। यहाँ पे 6f बचा हुआ है, 6 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड कर दें तो 9 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास, यार चले आपको स्टेप करके दिखाई देता हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन है ना, एक एक चीज बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दें तो दोनों 3 के टेबल से कट रहे हैं, ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा और ये माइनस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास f की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। इतनी बात क्लियर है, सही है जी। अभी हम लोगों ने क्या किया, c की वैल्यू और f की वैल्यू आ गई, अब हमें g की वैल्यू निकालनी है। तो अब g की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि भाई इक्वेशन अगेन यही करूंगा कि इक्वेशन 1 को, अगर मैं इक्वेशन 1 को यानी कि जिसमें हमें c इक्वल टू 0 दिया हुआ है वो इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दूंगा, तो यहां से मेरे पास g की वैल्यू आ जाएगी। तो जब मेरे पास c की वैल्यू, g की वैल्यू और f की वैल्यू आ गई तो समझ लो कि क्वेश्चन हमने 95% क्वेश्चन सोल्व कर लिया। वो g और f और c की जो वैल्यू होगी इक्वेशन a में पुट करना है और हमारा फाइनल आंसर हमारे सामने होगा। ठीक है जी बेटा, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं इस नए पेज के ऊपर ताकि हम साफ सुथरा और खुला खुला काम कर सके और आपको हर चीज क्लियर रहे। तो भाई हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे करेंगे कि भाई इक्वेशन अगेन, ठीक है ना बेटा, अगेन काम कर रहे हैं तो अगेन लिख देते हैं, अगेन इक्वेशन 1, ठीक है जी। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी कि c इक्वल टू 0 लिख भी देते हैं ताकि अच्छा रहे कि इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर रहे हैं। ठीक है जी बेटा, तो कर देते हैं। तो भैया अब यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, ये है -8g प्लस c, ठीक है जी बेटा। तो c की वैल्यू क्या दी गई इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, c इक्वल टू 0 है तो c की जगह 0 पुट कर दें, एंड प्लस 16 इक्वल टू 0, 16 को उसके अंदर डालें, -8g, 0 को 16 के अंदर जमा कर दिया तो 16, ठीक है ना भाई। अब प्लस का इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का, सही है जी बेटा, 8 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड कर दें तो ये -16 डिवाइडेड बाय माइनस का 8, माइनस से माइनस कटा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ऊपर 2 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास g की वैल्यू आ गई, g की क्या वैल्यू निकल के आ गई 2। अब यहाँ पे आ जाए, 95% क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है। कैसे कि भाई हमारे पास g की वैल्यू, f की वैल्यू और c की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास आई हुई थी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो f और g और c की वैल्यू आ गई, वेल एंड गुड है। अब हम क्या करेंगे कि हमने कुछ भी नहीं करना कि भाई पुट दी वैल्यू, ठीक है जी, पुट वैल्यू ऑफ g, f एंड c इन इक्वेशन a। इक्वेशन a के अंदर पुट करेंगे फॉर रिक्वायर्ड आंसर या फॉर फाइनल आंसर। कैसे, जरा देखें, इक्वेशन a हमारे पास क्या थी, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन थी ऑफ सर्कल। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सही है स्टूडेंट, तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, जी की वैल्यू क्या निकाली आपने 2, आपने 2 पुट कर दी, एंड x प्लस 2f, f की वैल्यू आपने क्या निकाली -3/2। सही जी बेटा, और इससे y मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड प्लस c की वैल्यू आपने क्या निकाली, c की वैल्यू आपने 0 निकाली थी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो डायरेक्ट दी हुई थी, आपने c की भी वैल्यू पुट कर दी एंड इक्वल टू 0। जब आपने ये इक्वेशन a के अंदर पुट कर दी, अब बेसिक सिंप्लीफिकेशन करनी है और अपना फाइनल आंसर देना है। तो उसके लिए हमें जरा देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 2 4x, सही है जी बेटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ और यहाँ से खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस का 3y हो जाएगा, और 0 आपको पता है खत्म हो जाएगा, 0 किसी भी नंबर में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो वही चीज़ें आ जाती हैं, तो लिहाजा 0 को हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। तो बेटा अब जो ये आपके पास चीज़ आई है यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि ये जो 3 पॉइंट है, ठीक है ना, ये 3 पॉइंट एक सर्कल से गुजर रहे हैं, तो इन 3 पॉइंट को हमने बारी बारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से पुट किया, वहां से 3 इक्वेशन निकाली और उन 3 इक्वेशन से f, g और c की वैल्यू निकाली और उसको हमने इक्वेशन a के अंदर ही पुट कर दिया और वहां से जो मेरे पास इक्वेशन आई वही मेरा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे हम आपको आंसर भी चेक करवा देते हैं ताकि बच्चों के लिए आंसर खुश रहें, खुश खुर्रम रहे कि हाँ भाई सही काम किया है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट अचीव होती है, खुशी होती है। तो एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 किया है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3x इक्वल टू 0, तो आंसर भी यहाँ पे चेक हो चुका है। अब अगेन यहाँ पे छोटा सा मशवरा दूंगा कि आगे के जो पार्ट है वो खुद करने की कोशिश करेंगे
तमाम पार्ट जो है इसी स्टेप पे फॉलो हो रहेंगे और इसके बाद के भी जो क्वेश्चन है मोस्टली इन्हीं स्टेप इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम आप लोगों के आंसर दे रहे होंगे। तो काइंडली इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिए स्टूडेंट। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करो कब, जब उस सर्कल से आपके पास ये 3 पॉइंट गुजर रहे हों। ठीक है जी, तो सोल्यूशन करते हैं। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं, वही स्टेप यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो कि यहाँ पे फार्मूला शीट में भी नजर आ रही होगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसको क्या नाम देते हैं, इक्वेशन ए का नाम देते हैं। सही जी बेटा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम बारी बारी जो तीनों पॉइंट होते हैं इक्वेशन ए के अंदर पुट करते हैं। ठीक है जी बेटा, और वहां से इक्वेशन 1, 2 और 3 निकालते हैं। चलें जी, वो काम करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पे दिया है 0,10। ठीक है जी बेटा, तो पॉइंट 0,10 लाई ऑन सर्कल। ठीक है जी बेटा, ये लाई करता है ऑन सर्कल के ऊपर। देयरफॉर सो इट मस्ट बी, ठीक है जी बेटा, सो इट मस्ट बी सेटिस्फाई। ठीक है जी बेटा, सेटिस्फाई ऑन इक्वेशन ए। ठीक है जी बेटा, ये इक्वेशन ए के ऊपर सेटिस्फाई होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन ए है वो सर्कल की इक्वेशन है और इसी सर्कल की इक्वेशन के ऊपर से वो पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये इसके ऊपर सेटिस्फाई होना ही होना चाहिए। तो इसीलिए ये पहला x और दूसरा y की वैल्यू है, तो x की जगह 0 और y की जगह 10 पुट करेंगे इक्वेशन ए के अंदर। तो जरा देखते हैं, x की जगह 0 होल स्क्वायर प्लस y की जगह 10 स्क्वायर प्लस 2g। ठीक है जी बेटा, x की वैल्यू क्या है 0, फिर प्लस 2fy, y की वैल्यू क्या है 10 प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करते हैं। 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100, 2g मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ जाएगा 20f एंड प्लस c इक्वल टू 0। सही जी बेटा, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आपके पास 100 बचेगा, उसके अलावा यहाँ पे आपके पास 20f रहेगा एंड प्लस c इक्वल टू 0। सही जी बेटा, अब इसको बस अरेंज करके लिख देते हैं। तो सबसे पहले 20f, सही जी बेटा, 20f के बाद प्लस c लिख देते हैं और प्लस 100। ठीक है जी बेटा, और इक्वल टू 0, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। फिर इसी तरीके से हम पॉइंट 2 लेंगे। ठीक है जी बेटा, तो पॉइंट 2 हमारे पास यहाँ पे दिया है -10 0। ठीक है जी बेटा, लाई ऑन सर्कल। ठीक है जी बेटा, लाई ऑन सर्कल, तो सो इट मस्ट बी, ठीक है जी, इट मस्ट बी सेटिस्फाई ऑन इक्वेशन ए। ठीक है जी बेटा, तो इक्वेशन ए हमारे पास ये है। तो इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू -10 और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू पॉइंट 2। तो x स्क्वायर है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -10। सही जी बेटा, -10 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो y की वैल्यू 0। ठीक है जी, प्लस 2gx, x की वैल्यू -10, फिर प्लस 2fy, y की वैल्यू 0। ठीक है जी, और प्लस c इक्वल टू 0। ओके हो गया। अब यहाँ पे इसको करें, ये 10 है, ठीक है ना, 10 का स्क्वायर करें 100, 0 का स्क्वायर 0, माइनस खत्म हो जाएगा, ऊपर पावर इवन थी। ठीक है जी, फिर 2 10 20, तो ये क्या हो जाएगा -20। ठीक है जी। तो इसके अलावा ये 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0 ही होगा। ठीक है ना, 0 को 2f से मल्टीप्लाई किया 0 एंड प्लस c इक्वल टू 0। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 100 -20g एंड प्लस c इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको अरेंज कर लिख दें तो यहाँ पे आपके पास -20g प्लस c एंड फिर कांस्टेंट टर्म लिख देते हैं 100 इक्वल टू 0। ओके हो गया, इतनी बात क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर होगी। अब आगे क्या करना है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। ठीक है जी बेटा, अब पॉइंट 3 से इक्वेशन 3 बनाते हैं। तो इक्वेशन पॉइंट 3 क्या है 8,6। ठीक है जी बेटा, लाई ऑन सर्कल, सो इट मस्ट बी सेटिस्फाई। ठीक है जी बेटा, सेटिस्फाई इक्वेशन ए। ठीक है जी बेटा, इसको इक्वेशन ए को ये सेटिस्फाई करेगा। तो लाता यहाँ पे x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो भाई x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जगह 8 आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y की जगह 6 होल स्क्वायर, प्लस 2gx, x की जगह 8। ठीक है जी, उसके बाद में प्लस 2fy, y की जगह 6। सही है जी बेटा, कोई मसला तो नहीं, कोई मसला नहीं, प्लस c इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर किया 64। ठीक है जी, प्लस 6 का स्क्वायर किया 36, 2 8 16। ठीक है जी, एंड 2 6 जा
12 एंड एफ प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए ज़रा देखें, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले 64 लिखा हुआ है, या पहले लिखते हैं जी की वैल्यू, जी, फिर एफ की वैल्यू, फिर उसके बाद सी की वैल्यू। अब बाकी कांस्टेंट टर्म आपके पास 64 और प्लस 36 है, तो इनको जमा कर दें तो यहाँ पे आपके पास 100 आ गया है। तो आपने 100 लिखा है इक्वल टू 0। सही जी बेटा, तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक बात क्लियर है कि हमने क्या किया, जो 3 पॉइंट थे, इन 3 पॉइंट को इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अंदर पुट किया और यहाँ से 3 इक्वेशन निकाली, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब हम लोगों को यहाँ से क्या करना है, अब बेसिकली इन 3 इक्वेशन के साथ खेलना है और इन 3 इक्वेशन से ए जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू और सी की वैल्यू, ये 3 वैल्यूज निकालनी है। और जब वो तीन वैल्यूज आ जाएंगी, हमने इक्वेशन ए के अंदर पुट करनी है और हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमारे सामने होगा। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उससे अब खेल रहा हूँ, बेसिकली अब सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इन 3 इक्वेशन से, इनसे मैं जी, एफ और सी की वैल्यू मालूम करो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी बेटा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 हमें यहाँ पे क्या दी गई है, 20f प्लस सी प्लस 100 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, अब इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 क्या है, -20 जी। ठीक है जी बेटा, अजान हो जाए, मैं कहता हूँ फिर कर लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1 मिनट रुक जाए जी। तो अजान हो चुकी है, कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो इक्वेशन 1 हमने ले ली, अब इक्वेशन 2 ये रही 20। ठीक है जी, फिर प्लस सी एंड प्लस 100 इक्वल टू 0। इनको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट के लिए हम माइनस करते हैं, तो माइनस करने के लिए सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो गया। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ज़रा देखें, ऊपर हमारे पास 20f, ठीक है जी, और फिर उसके बाद 20f है हमारे पास, और उसके अलावा यहाँ पे ज़रा देख लें आप 20f और ये प्लस 20g। ठीक है जी, और ये प्लस का c, ये माइनस का c, ये प्लस का 100 और ये माइनस का 100, तो कुछ नीचे नहीं बच रहा, और ये इक्वल टू 0 और 0 ऐसी का ऐसी आ गया। ये f था, ये यूं का यूं आ गया, ये g था, ये ऐसी का ऐसी आ गया। इनको गलती से ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि इसका वेरिएबल f है, इसका वेरिएबल g है, तो ये एक दूसरे के अंदर ऐड नहीं होंगे, ये ऐसे के ऐसे ही उतर जाएंगे। ठीक है जी बेटा। अच्छा, इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, इक्वेशन 1, 2, 3 हो चुकी है, इक्वेशन 4 का नाम दे दूंगा। लेकिन इसको सोल्व करने से पहले जरा देखें, इन दोनों के अंदर 20 कॉमन आ रहा है, तो मैं 20 जैसे ही कॉमन निकालूंगा तो मल्टीप्लाई और इक्वल के उस साइड पे जाके डिवाइड कर दूंगा। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे मेरे पास f प्लस जी इक्वल टू 20 आ जाएगा। सही है ना बेटा। इसको मजीद, इसको और सीधा करके लिख लेते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, पहले g लिख लेते हैं और फिर f लिख लेते हैं, ताकि हमारा ऑर्डर मेंटेन रहे। इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 4 का। सही जी बेटा, हमने इक्वेशन 1, 2, 3 निकाल ली। अब इसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से इक्वेशन 4 आ गई। ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इन इक्वेशंस के अंदर g है, f है, c है, तो मैं ये जो इक्वेशन मेरे पास बनी हुई है, इनके अंदर 3 वेरिएबल है, मैं इनको 2 वेरिएबल बना रहा हूँ, ताकि इनको मैं इजीली सिंप्लीफाई करके वहां से g और f और c की वैल्यू मालूम कर लूँ। ठीक है जी बेटा। तो सबसे पहले हमने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 एंड 2 को। अब फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी बेटा, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन 2 एंड 3 को। सही जी बेटा। तो इक्वेशन 2 मेरे पास ये रही, तो यहाँ पे क्या लिखा है, -20g, फिर इसके बाद में प्लस c प्लस 100। सही जी बेटा, 100। ठीक है जी, ये 100 आ गया और इक्वल टू 0। इतनी बात है, ये इक्वेशन 2 हो गई। और उसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 3 से। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या लिखी है, यहाँ पे लिखी हुई है 16f, ठीक है जी, 16g प्लस f लिखा हुआ है। ठीक है जी बेटा, तो प्लस 12f एंड प्लस c एंड प्लस 100। ठीक है जी बेटा, और इक्वल टू 0। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। ठीक है जी बेटा, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट के लिए प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। इसको करने से हमारे साथ क्या होगा, इसको करने से सबसे पहले जरा देखें यहाँ पे क्या होगा। मुझे -20 लिखा हुआ है, ठीक है जी, -20g, और नीचे क्या लिखा हुआ है, -16g। इनको किया तो ये आपके पास आ जाएगा -36g। सही जी। फिर उसके बाद जरा देखें आगे यहाँ पे लिखा हुआ है f, तो ये -12f आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली टर्म के अंदर, ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर f नहीं था, तो लिहाजा ये f ऐसी कैसी आ गया। ये प्लस c और ये माइनस का c, ये प्लस का 100 और ये माइनस का 100, सारी चीजें क्लियर हो गई, इक्वल टू 0 कर दें। सही जी बेटा। उसके अलावा आ जाए, अब मुझे पेपर की एक ज़रूरत होगी, वो पेपर ले लेता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से समझा सकूँ इधर। सही है जी, तो ये ले लेते हैं, यहाँ कंटिन्यू करते हैं। सही है, तो भैया जी यहाँ पे ज़रा देखिएगा,
पेपर लगा चुका है, कंटिन्यू करते हैं। तो भाई ये इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 4 हो चुकी है, इक्वेशन 5 का नाम देता हूं, लेकिन इसके अंदर जरा देखें 12 कॉमन आ रहा है और माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो -12 को मैं कॉमन ले लेता हूं। सही जी बेटा। तो आपको पता है 36 से 12 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अगर कॉमन लेना नहीं आता तो आप उसी चीज, जो चीज कॉमन ले रहे हो उस नंबर से डिवाइड कर दो तो आपके पास ऑटोमेटिकली वही चीज आ जाएगी। सही जी बेटा। तो यहाँ पे 3g और माइनस आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, सिंपल f बचेगा और इक्वल टू 0। 12 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड करते हैं तो 3g प्लस f इक्वल टू 0 आ जाएगा। इतनी बात समझ आती है, आई थिंक समझ आती होगी। इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 5 का। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 4 तक हो चुका है, इक्वेशन 5 तक हो गया होगा। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे परेशान हो रहे होंगे, सर ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई बेसिकली इतनी सी चीज़ थी कि हमने अभी तक इक्वेशन 1, 2 और 3 निकाले थे ना, इसके अंदर 3 वेरिएबल थे। इनको मैं और छोटा कर रहा हूँ ताकि इसकी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए, तो इसीलिए मैंने इक्वेशन 1, 2 को सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन 2 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट किया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ना ये मेरे पास इक्वेशन 4 आई है और ये इक्वेशन 5 आई है। अब इनको मैं इजीली सिंप्लीफाई करके इनसे, इसके अंदर से एक f की वैल्यू निकाल लूंगा या g की वैल्यू, तो मेरे पास जब एक वैल्यू आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली अगली वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। सही जी बेटा। तो जब मेरे पास f और g और c की वैल्यू आ गई तो मैं सिंपल यहां पे पुट करूंगा इक्वेशन ए के अंदर और मेरा फाइनल आंसर मेरे सामने होगा। इतना सा काम करना है, ठीक है जी। तो अब आ जाए, तो लिहाजा अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को जरा देखें हम ऐसा यहाँ पे क्या करें कि इसके अंदर से हम के एक वैल्यू निकाल लें। तो जरा कॉमन सेंस लगाते हैं, यहाँ पे जरा देखें g प्लस एफ इक्वल टू 0 है और यहाँ पे 3g प्लस एफ है। अगर मैं इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ से ये प्लस का होगा, ये माइनस का, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके हमारे पास सिंपल g की वैल्यू आ जाएगी। तो जब g की वैल्यू आ जाएगी तो g की वैल्यू मेरे पास ईजिली आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ ताकि ईजिली सबके लिए नजर आता रहे। सब्ट्रैक्ट, ठीक है जी बेटा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 एंड 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, g प्लस एफ इक्वल टू 0। इक्वेशन 5 मेरे पास क्या थी, 3g प्लस एफ इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था, मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो सब्ट्रैक्ट करने से नीचे इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। तो बेटा सबसे पहले बताएं, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस किया तो ये माइनस का 2g बच जाएगा। ये प्लस का f और माइनस का f खत्म हो जाएगा, इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दें तो g की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आई, g की वैल्यू आपके पास 0 निकल कर आई। ठीक है जी बेटा, इतना काम किया, g की वैल्यू 0 निकल कर आई है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें g, f और c की वैल्यू मालूम करनी है। अब हम ऐसा करते हैं कि भाई पुट, ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू, ठीक है जी, पुट वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन। अब हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 4 या 5 में पुट करके ना अपनी हम क्या कर सकते हैं, जी एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे जरा देख लें, हम इक्वेशन 4 के अंदर पुट कर लेते हैं, इजी रहेगा। तो भाई हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ जी इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 के अंदर पुट करें। क्यों पुट करें कि यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल दें। तो इक्वेशन 4 क्या दी हुई है मुझे, इक्वेशन 4 दी है जी प्लस एफ इक्वल टू 0। तो भाई g की वैल्यू क्या निकली, 0 प्लस f इक्वल टू 0। 0 इसके अंदर ऐड करो, कुछ भी करो, f की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आ चुकी है। इतनी बात क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर होगी। अब इसके बाद मुझे निकालना है c, ठीक है जी बेटा। अब c की वैल्यू कहाँ से आ सकती है, इक्वेशन 1 को देख लो। अगर इक्वेशन 1 के अंदर c की वैल्यू मैं पुट कर दूं, अगर इक्वेशन 1 के अंदर g की f की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास c की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है जी। या चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर g की वैल्यू पुट कर दो तो वहां से c की वैल्यू आ जाएगी। तो जो तुम्हें दिल करता है वो कर लो, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि भाई पुट दी वैल्यू, ठीक है ना, पुट दी वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहा हूँ, तो इक्वेशन 1 मुझे क्या दी गई है, 20f, ठीक है जी बेटा। 20f, f की वैल्यू क्या निकाली, 0 पुट कर दिया, प्लस c प्लस 100 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करने 20 को इससे मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 प्लस c प्लस 100 इक्वल टू 0। तो 0 को 100 के अंदर ऐड किया, 100 प्लस का इक्वल को उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। सही जी बेटा। तो c इक्वल टू कितना आ गया, c इक्वल टू आपके पास -100 आ गया। सही जी बेटा। तो यहाँ पे आके अभी तक जो हमने काम किया, ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन इसीलिए की थी, मजीद सिंप्लीफिकेशन, मजीद इक्वेशन के साथ खेला इसीलिए गया था कि ये जो 3 वेरिएबल की इक्वेशन थी, इनको 2 वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाए और फिर इनसे मैं एक वैल्यू इजीली निकाल लूंगा। जैसे कि मैंने जी की निकाली, जी की वैल्यू आते साथ ही एफ की भी आ गई और सी की भी आ गई। अब ये जी, एफ और सी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे क्या करेंगे भाई, पुट, ठीक है जी बेटा। तो पी पुट दी वैल्यू, ठीक है जी बेटा, पुट दी वैल्यूज ऑफ जी, एफ
एंड सी इन इक्वेशन ए के अंदर पुट करेंगे। तो इक्वेशन ए हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। चलें जी दिखा देते हैं, ये क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g की वैल्यू क्या निकाली, g की वैल्यू 0, तो 0, फिर x मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 2f y की वैल्यू क्या, सॉरी f कह रहा हूँ, f की वैल्यू 0 निकाली भाई, y तो ऐसी कैसी रहेगा, प्लस c की वैल्यू क्या निकाली -100 इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे आपके वैल्यू पुट कर दी है। सही जी बेटा। तो अब आगे क्या करना है, थोड़ा सा आंसर रह गया, वो आपको बस करके दिखा रहा हूँ छोटे से पेज के ऊपर। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। सही है। सबसे पहले जरा देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0, और ये भी 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद पूरी टर्म 0 0 आ गई। ठीक है जी बेटा। और फिर उसके बाद में ये प्लस माइनस का 100 इक्वल टू 0। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0। तो भाई आपका फाइनल आंसर आपके सामने है। सही जी बेटा। तो फिलहाल यही कहूँगा कि कोई इतनी मसले की बात नहीं है। अक्सर बच्चे यहाँ पे परेशान हो रहे होंगे, लेकिन सिंपल है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है कि भाई 3 वेरिएबल थे उनको मजीद 2 वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट किया, 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल की वैल्यू निकाली और इक्वेशन के अंदर पुट कर दी, GFC की वैल्यू, हमारा आंसर आ गया है। ठीक है जी बेटा। तो आंसर भी चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, इसको लिखा है, कॉमन सेंस ही बात है भाई, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल का माइनस का इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस का कर दें, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो भाई दोनों आंसर आपके वेरीफाई हैं, चेक हैं। तो चलते हैं अगले पार्ट की। स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। अगेन यही कहा गया है कि एक सर्कल है, उससे 3 पॉइंट गुजर रहे हैं, उस सर्कल की इक्वेशन मालूम करें। तो सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हम लेट करेंगे क्या, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसको आप सबसे पहले क्या कहते हैं, इक्वेशन ए कहते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि भाई बारी बारी जो पॉइंट होते हैं इक्वेशन ए के अंदर पुट करते हैं, इक्वेशन 1, 2 और 3 बनाते हैं। तो वही काम चलें करते हैं। तो भाई अब क्या करेंगे कि पॉइंट 1 क्या है, 0,3 है। तो भाई ये लाई कर रहा है, लाई ऑन सर्कल। सही है बेटा, लाई ऑन सर्कल, सो इट मस्ट बी सेटिस्फाई, ठीक है जी, मस्ट बी सेटिस्फाई ऑन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए के अंदर ये सेटिस्फाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल ही है जो कि उसी पॉइंट से गुजर रही है। सही जी। तो लिहाजा हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू मेरे पास 3 है। तो एक्स स्क्वायर करना है उसका 0, प्लस वाई स्क्वायर करना है, वाई की वैल्यू 3, ठीक है जी, प्लस 2g एक्स की वैल्यू 0, सही है जी बेटा, फिर प्लस 2fy, वाई की वैल्यू 3, ठीक है जी, एंड प्लस सी इक्वल टू 0। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 0 का स्क्वायर 0, ठीक है जी, 3 का स्क्वायर 9, 2 को मल्टीप्लाई किया, जी को मल्टीप्लाई किया 0, ठीक है जी बेटा, 0 से तो 0, 2 3 6 f एंड प्लस सी इक्वल टू 0। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि सबसे पहले हम सिंपल सी बात है, 0 सारे कांस्टेंट को ऐड कर देंगे, तो ये 6f प्लस 20f इक्वल टू 0 प्लस सी। इसको थोड़ा सा और सीधा कर देते हैं, पहले f की वैल्यू लिखते हैं, फिर c की वैल्यू लिखते हैं और प्लस 9 की वैल्यू लिखते हैं, ताकि सिंप्लीफिकेशन सिंपल से सिंपल रहे। तो पॉइंट 1 से हमारे पास इक्वेशन 1 बनकर आ गई। अब अगेन क्या करेंगे, पॉइंट 2 क्या है हमारे पास, उसको पुट करेंगे इक्वेशन ए के अंदर। तो भाई 2, -1, ठीक है जी, लाई ऑन सर्कल, ठीक है जी, लाई ऑन सर्कल है, तो सो इट मस्ट बी, ठीक है जी, इट मस्ट बी सेटिस्फाई ऑन इक्वेशन ए। ये भी इक्वेशन के ऊपर सेटिस्फाई होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू -1 है। तो x की वैल्यू, x की जगह सबसे पहले 2 पुट कर दें, होल स्क्वायर, प्लस y की जगह -1 कर दें, होल स्क्वायर, प्लस 2gx, x की जगह 2 पुट कर दें, प्लस 2f y की जगह -1 पुट कर दें, एंड प्लस c इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं, तो 2 का स्क्वायर किया 4, प्लस 1 का स्क्वायर किया 1, 2 2 4 g, ठीक है जी, 2 1 2, तो ये 2 1 2 और माइनस है, प्लस माइनस माइनस, f एंड प्लस c इक्वल टू 0। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले चलें और सिंप्लीफाई करते हैं, 4 और 1 5, ठीक है जी, और प्लस 4g माइनस 2f प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, 4g माइनस 2f प्लस c एंड प्लस 5, ठीक है ना बेटा, अरेंज करके लिख दिया ताकि हमारी तमाम इक्वेशन इजी रहे और उनको सिंप्लीफाई आसान से कर सकें। तो ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 आ चुकी है। अब क्या करेंगे, पॉइंट 3 ले लेंगे। तो भाई पॉइंट 3 क्या है, 1,0,
ठीक है जी बेटा। तो भाई पॉइंट 1,0 है, ये भी क्या कर रहा है, लाई ऑन सर्कल, सो इट मस्ट बी, ठीक है जी, इट मस्ट बी सेटिस्फाई, ठीक है जी, मस्ट बी सेटिस्फाई ऑन इक्वेशन ए, ठीक है जी, ये भी इक्वेशन 1 पे लाई करेगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो पुट करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे जरा देखें x² है, तो x की जगह क्या लिखेंगे 1 होल स्क्वायर प्लस y की जगह 0 प्लस 2g x की जगह 1 प्लस 2fy y की जगह 0 प्लस c इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 1 2 g और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करना है 0 एंड प्लस c इक्वल टू 0। इसको मजीद कर दें तो यहाँ पे आप सिंपल सी बात है कि 1 2g प्लस c इक्वल टू 0 आएगा। अरेंज करके लिख देते हैं, तो पहले g की वैल्यू, फिर c की वैल्यू और फिर कांस्टेंट। सही है, इसको क्या नाम दे दूंगा, इक्वेशन 3 का नाम दे दूंगा। क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है, ये 3 इक्वेशन आ गई हैं, अब 3 इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करना है कि इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, तो लिहाजा मैं 2 फॉर्म की वेरिएबल्स बनानी है ताकि हम उनको इजीली सिंप्लीफाई करके जी, एफ और सी की वैल्यू निकाल लें। ठीक है ना बेटा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये करूंगा कि भाई सबट्रैक्ट, ठीक है जी, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन 1 एंड 2 को सबट्रैक्ट करूंगा, फिर इक्वेशन 2 एंड 3 को सबट्रैक्ट करूंगा। तो चले जाए करते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 6f प्लस c प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 4 ठीक है 4g फिर माइनस 2f प्लस c प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो सबट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि माइनस किया तो माइनस में साइन चेंज हो जाएंगे नीचे, तो प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस। सही है बेटा। सबसे पहले ऊपर g की वैल्यू कुछ नहीं है तो ये लादा माइनस 4g यूं का यूं ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है +6, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है +6 और नीचे क्या है प्लस का 2 प्लस 6f है और नीचे क्या है प्लस 2f है, तो इसको किया तो ये 8 हो जाएगा। सही जी, तो 8f। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखें ये प्लस का c और ये माइनस का, और इसके अलावा ऊपर क्या लिखा है 9 माइनस 5, तो इसको आपने किया, ठीक है ना, प्लस है और नीचे माइनस का है। इसको याद रखिएगा, अक्सर बच्चे प्रॉब्लम करते हैं कि माइनस है तो साइन चेंज किया तो लादा प्लस माइनस, तो ये माइनस की आपके पास माइनस किया तो यहाँ पे आपके पास प्लस का 4 आ रहा है इक्वल टू 0। सही जी बेटा। तो यहाँ पे आके ये आपने जैसे इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये आपके पास एक इक्वेशन नई बन के आ गई, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 4 का। सही है। अब आगे क्या कर सकते हैं, अब आगे हम मजीद सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। कैसे, अब आगे भी हमें क्या करना होता है, अब हम आगे इक्वेशन 1 एंड 2 को सबट्रैक्ट किया, अब इक्वेशन 2 एंड 3 को सबट्रैक्ट करते हैं। तो लिहाजा लिखते हैं सबट्रैक्ट, ठीक है जी, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। तो इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है यहाँ पे 4g माइनस 2f प्लस c प्लस 5 इक्वल टू 0। सही जी। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2g, ठीक है जी, और फिर c की बात की गई है तो प्लस c, फिर उसके बाद में +1 इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 एंड 3 को। तो इक्वेशन 2 एंड 3 ले ली है, सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का 4 प्लस माइनस 2 किया तो ये 2g, फिर उसके बाद में ये माइनस fg ऐसे कैसे आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हुआ, प्लस माइनस 1 किया तो ये प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आके आपके पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 5 का। सही जी बेटा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ये 4 और ये जो इक्वेशन 5 है इसके अंदर सिर्फ 2 वेरिएबल होंगे, f और g। सही है ना बेटा, g f जो है 2 वेरिएबल होंगे। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई करके यहाँ से g या f की वैल्यू निकालें, जो कि ऑटोमेटिकली f की वैल्यू भी आ जाएगी, फिर इसी तरीके से c की भी वैल्यू आ जाएंगी। जब ये तीनों वैल्यू इजीली आ जाएंगी, हम इनको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अंदर पुट करके अपना आंसर दे देंगे। तो अब अपने यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करनी है कि अब मैं इसके साथ ऐसा क्या करूँगा, यहाँ से g की वैल्यू निकाल लूँ या f की वैल्यू निकाल लूँ। तो इसके लिए ज़रा देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। सबसे पहले ना यहाँ पे ज़रा देखो इक्वेशन 4 है ना, इधर हमें f की वैल्यू माइनस में दी है और यहाँ पे प्लस की दी हुई है, लेकिन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। मैं ऐसा करता हूँ कि 2 को क्या करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 5, ठीक है जी, इक्वेशन 5 से 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ एंड फिर क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी, ऐड इन इक्वेशन 4, ठीक है जी बेटा, इक्वेशन 4 के अंदर ऐड करता हूँ। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 5 से, तो 5 मेरे पास ये रही, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन से, तो 2 2 4g, फिर उसके बाद में यहाँ से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 4f
और 4 से 2 मल्टीप्लाई किया तो 8 और 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। ये इक्वेशन 5 से मैंने क्या किया 2 को मल्टीप्लाई किया और फिर क्या करना है एंड ऐड इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 मेरे पास ये रही, तो इक्वेशन 4 को 4g प्लस 8f प्लस 4 इक्वल टू 0 हमने क्या कहा है कि हमने ऐड करना है। अच्छा जी, तो अक्सर बच्चे ये बोल रहे होंगे कि सर ये आपने क्यों किया, हमें नहीं समझ आया। ये बेसिकली बेटा अपना कॉमन सेंस यूज करते हुए किया है। क्यों किया जरा आप देखो, ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गए, माइनस का 4 और ये प्लस का 8, तो 8 में से 4 चले जाएंगे तो 4f बच गया। 8 और 4 कितने हो गए 12 इक्वल टू 0। प्लस है इक्वल का उस साइड पे करते हैं माइनस का 12 हो जाएगा और 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड कर देगा तो f की वैल्यू आ गई। इसको और इसको काटा तो 3 माइनस का, तो f की वैल्यू आपके पास -3 आ चुकी है। ठीक है जी, अब अगेन यहीं पे यही बात करूंगा, तो यहाँ पे मैंने अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि मैं इन दो इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करूं कि यहाँ से एक वैल्यू मैं निकालूं। तो ये मैंने खुद कॉमन सेंस किया कि यार यहाँ पे 4 की वैल्यू g की वैल्यू 4 है, तो लिहाजा इधर भी मुझे 4 बनाना चाहिए। तो लिहाजा मैंने क्या किया 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 4 हो गया, और 4 होने के बाद मुझे पता है ये माइनस और ये प्लस है, तो इनको मैं ऐड कर दूंगा तो ये क्या होगा खत्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास एक दूसरे जो वेरिएबल वैल्यू है उसकी आ जाएगी, जैसे कि f है। सही है ना भाई, तो ये अपना कॉमन सेंस यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स का रूल नहीं है, मैथमेटिक्स का स्टेप नहीं है कि यही होगा। सही है ना भाई, तो यहां से हमने अब f की वैल्यू निकाल ली। अब हम आगे क्या करेंगे, अब f की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो, वहां से g की वैल्यू निकाल लो। तो मैं ऐसा करता हूं कि किस में निकालूं, इक्वेशन 5 में डालूं या इसमें डालूं या किधर डालूं, यार इक्वेशन 4 में डाल देता हूं। ठीक है ना, इक्वेशन 4 में डाल देता हूं, या नहीं माइनस इधर डाल देता हूं, इधर डाल देता हूँ, इधर आसान रहेगी 5 में, क्योंकि इधर माइनस नहीं लिखा ना, इधर माइनस लिखा है। आंसर दोनों से सेम ही आएंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जो आप इजी समझ पाए उधर करें। तो लाजम हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 5। ठीक है जी, इक्वेशन 5 के अंदर वैल्यू ऑफ f पुट करते हैं, तो 2g माइनस 2f, f की वैल्यू माइनस का 3 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लें तो 2g 2 3 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको मज़ीद सोल्व करते हैं तो 6 और 4 कितना हो गया। और मुझे एक बात याद आ गई, इस बात में मैं हंस पड़ा, चलें आपको नहीं बताता। 6 और 4 10 हो गए। ठीक है जी, इक्वल टू 0। ये प्लस का इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का 10, 2 मल्टीप्लाई होता है जाके डिवाइड का, तो g की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -5 आएगी। तो g की वैल्यू आपने निकाल ली। तो जैसे आपने जब g की वैल्यू निकाली, अब आप क्या करें c की भी वैल्यू निकाल लें। तो अब जरा देखें c की वैल्यू, अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर g की वैल्यू पुट करता हूं तो c की वैल्यू मेरे पास आती है। तो लिहाजा हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन 3। ठीक है जी बेटा, इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर रहा हूँ। क्यों पुट कर रहा हूँ कि मेरे पास c की वैल्यू आ जाए किसी तरीके से। तो लिहाजा इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ इस पेज के ऊपर। सही है जी, तो भाई इक्वेशन 3 कहाँ गई, इक्वेशन 3 मेरे पास ये लिखी हुई भाई 2g प्लस c प्लस 1 इक्वल टू 0। तो g की वैल्यू क्या निकाली आपने, -5 प्लस c प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2 5 10 माइनस का प्लस c प्लस 1 इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ पे जरा देखें, यहाँ पे आपके पास माइनस का 9 प्लस c इक्वल टू 0 प्लस 1 माइनस ये क्या -10 किया, आप देख लें भाई ये -10 प्लस 1 कर दें तो -9 ही आएगा। ये माइनस का इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। तो c की वैल्यू आपके पास +9 आ गई है। ओके हो गया। अब यहाँ पे आके जब आपने f की वैल्यू, g की वैल्यू, c तीनों वेरिएबल निकालनी है तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू। ठीक है जी, पुट दी वैल्यूज। ठीक है जी, पुट दी वैल्यूज ऑफ g, f एंड c इन इक्वेशन a। इक्वेशन ए में पुट कर देंगे और अपना रिक्वायर्ड आंसर जो है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है वो जो है वो दे देंगे। तो x² जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या थी, यानी कि इक्वेशन ए क्या थी, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो x² प्लस y² प्लस 2g, g की वैल्यू क्या निकाली, g की वैल्यू -5 निकाली, x मल्टीप्लाई हो रहा है 2f, f की वैल्यू क्या निकाली, -3 निकाली है। फिर उसके बाद में y मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस c, तो c की वैल्यू आपने क्या निकाली 9 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर ले और आंसर दे दे, x² प्लस y² 2 5 10। ठीक है जी बेटा, 2 3 6 प्लस माइनस माइनस। ठीक है जी, और ये 9 इक्वल टू 0। तो भाई ये आपका फाइनल आंसर आ गया है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आंसर भी चेक करा देते हैं, हमने कौन सा किया था, क्वेश्चन नंबर
1 का पार्ट नंबर 3 क्या था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -10 -6 और +9। तो आंसर भी चेक हो चुका है, बहुत बहुत मुबारक हो। चलते हैं अगले पार्ट की। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो कि कहा गया है कि भाई एक सर्कल है, उसके ऊपर से ये 3 पॉइंट गुजर रहे हैं, इन 3 पॉइंट को यूज़ करते हुए इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करें। सही है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हम लेट कर लेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को। तो वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम क्या कह देते थे, इक्वेशन ए कह देते थे। फिर हम क्या करते हैं कि भाई बारी बारी जो 3 पॉइंट है इक्वेशन ए के अंदर पुट करते हैं। सही जी बेटा, तो लिहाजा ये पॉइंट क्या है 7, -3, ठीक है जी, लाई ऑन सर्कल, सो इट मस्ट बी satisfy on इक्वेशन ए। सही जी बेटा, तो लिहाजा पुट करते हैं। तो x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू -3 है। तो x की जगह सबसे पहले 7 डालें, होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, तो y की जगह क्या आएगा -3 होल स्क्वायर प्लस 2g, x की जगह 7 प्लस 2fy, y की जगह -3 प्लस c ऐसी का ऐसे ही रहा। सही जी, इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 7 का स्क्वायर कर दें, क्या आएगा 49, 3 का स्क्वायर कर दें, क्या आया 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 7 जा 40, जी मल्टीप्लाई 2 6 जा 2 3 जा 6 होता है, और ये -f प्लस सी, ठीक है जी, इक्वल टू 0। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे 14g -6f, और उसके अलावा क्या लिखा है 49 प्लस 9, ठीक है जी, कांस्टेंट टर्म यही है, ये 58 है, एंड प्लस सी और प्लस 58 लिख दिया हमने। यहाँ पे क्या किया, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या करना है, आगे पॉइंट 2 पुट करते हैं और वहाँ से इक्वेशन 2 मालूम करेंगे, जैसे कि हम करते आए हैं। तो भाई -7 लाई ऑन सर्कल, ठीक है जी, सो इट मस्ट बी सेटिस्फाई ऑन इक्वेशन ए, ठीक है जी बेटा, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई होगा इन इक्वेशन ए। तो इसके अंदर ये x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है जी बेटा। तो एक्स स्क्वायर लिखा है तो x की जगह सबसे पहले -7 होल स्क्वायर प्लस y लिखा है तो y स्क्वायर लिखा है तो y की जगह 5 आ जाएगा, प्लस 2gx, x की जगह -7 प्लस 2fy, y की जगह 5 आ जाएगा, एंड प्लस c इक्वल टू 0। 7 का स्क्वायर किया 40, क्या आएगा 7 का स्क्वायर कर दें, चलें खुला खुला काम करते हैं, 49, 5 का स्क्वायर कर दें 25, 2 5 जा 2 7 जा 40 माइनस का, ठीक है जी, 2 5 जा 10, और f इससे मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस c इक्वल टू 0। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो सबसे पहले -40 लिखा हुआ है, फिर +10f लिखा हुआ है, तो इसके बाद ज़रा देखें प्लस c लिख दिया। अब कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं, तो सबसे पहले 49 + 25 लिखा, तो ये कितना हो गया 74 इक्वल टू 0। ओके हो गया जी, बिल्कुल ओके हो गया। तो इसको क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब पॉइंट 3 पे आ जाएं, तो भाई पॉइंट 3 हमारे पास है 11,5 लाई ऑन सर्कल, तो सो इट मस्ट बी सेटिस्फाई, सही है, इट मस्ट बी सेटिस्फाई ऑन इक्वेशन ए। सही है बेटा, इक्वेशन ए के ऊपर सेटिस्फाई होगा। तो भाई इक्वेशन ए के ऊपर सेटिस्फाई होगा, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास क्या है 11 और y की वैल्यू 5 है, इसके अंदर पुट करेंगे। तो x स्क्वायर है सबसे पहले, ठीक है जी, तो x स्क्वायर है तो 11 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है तो y 5 स्क्वायर प्लस 2gx, x की जगह 11 और प्लस 2fy, y के ऊपर क्या है y है तो y की वैल्यू यहाँ पे 5 ली हुई है, और उसके अलावा प्लस c इक्वल टू 0। अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 11 का स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, तो ये 1 to 1 आ गया, फिर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 11 22 होता है, और g आ गया उसके साथ 2 5 10 होता है, f आ गया उसके साथ, एंड प्लस c इक्वल टू 0। अब सबसे पहले g की वैल्यू लिखते हैं 22g प्लस 10f, ठीक है जी, एंड प्लस c, उसके अलावा 1 to 1 एंड प्लस 25 कांस्टेंट वैल्यू थी, तो ये प्लस 146 आ गया एंड इक्वल टू 0। तो ये जो है आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी, ठीक है जी बेटा।
इतनी बात क्लियर है। ये जो क्वेश्चन है मुझे लग रहा है पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसकी नेचर बता रही है। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ये जो क्वेश्चन है आपके पास पास पेपर में ज़रूर आया होगा, आज से अगर कोई बच्चा 5-6 साल बाद देख रहा हो तो इंशाल्लाह। सही है ना, चेक करके बताना कमेंट के अंदर आया या नहीं आया। ठीक है जी भाई, प्रेडिक्शन सही जा रही है नहीं, ठीक है इंशाल्लाह अच्छी जाएगी। फिलहाल आ जाएं तो भाई अभी हमने यहाँ तक काम कर लिया। अब हमें पता है कि भाई ये जो इक्वेशन 1, 2 और 3 है इसके अंदर से हमें जी, एफ और सी की वैल्यू निकालनी है, ताकि जब हम इक्वेशन ए में पुट करें तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाए। तो भाई अब ये जो इक्वेशन 1, 2, 3 है इनको भी, इनके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, जी है, एफ है और सी है। तो इनको और छोटा करेंगे, इनको 2 वेरिएबल का बनाएंगे ताकि इनके से इजीली हम अपनी जो वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट कर लें। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन के अंदर तमाम पार्ट्स में यही करते थे कि भाई सबट्रैक्ट इक्वेशन, सबसे पहले क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को सबट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, ये 14g, ठीक है जी, प्लस 6, ओहो माइनस लिखा बेटा, ये क्या है माइनस f प्लस c प्लस 58 इक्वल टू 0। ये पेन मार्कर सही नहीं चल रहा, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, सही है। फिर उसके बाद में पहला हो गया, और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये रही, तो -14, ठीक है जी बेटा, -14g और प्लस 10f और उसके बाद प्लस c प्लस 74 इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जब माइनस किया तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। सोल्व करना स्टार्ट कर से 14 प्लस 14 किया, कितना हो गया 28g। फिर उसके आगे चलते हैं, ये माइनस का 6 और नीचे माइनस का 10, सही जी बेटा, कितना हो गया -16f। फिर ये प्लस का और ये माइनस का c, खत्म हो गया 58 माइनस 74, सही है जी बेटा। तो ये कितना हो गया -16 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन बनकर आ चुकी है। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन, या इसके अंदर जरा देखें एक चीज़ कॉमन आ रही है ना, 2 कॉमन आ रहा है ना। 28 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, 14 और 14, वेट जरा देखो 16 2 से डिवाइड होगा तो 8 आ जाएगा। 28 8 के बाद 8 दूनी 16। यार इसके अंदर एक चीज़ कॉमन आ रही है, आई थिंक आ सकती है कि 28 को डिवाइड करता हूँ 16 से, क्या नंबर आ रहा है 14 और 7 के टेबल 7 के 28, 4 के टेबल से कट रहा है। देखो यार इनके अंदर 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 मैं कॉमन ले लेता हूँ। ये क्यों कॉमन ले रहा हूँ, ताकि मेरी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। तो 4 कॉमन लूंगा तो 28 के अंदर 4 कब आता है, 7 टाइम पे आता है, सही है जी। तो 16 4 के बार आता है तो 4 लिख दिया। उसी तरीके से यहाँ से 16 के अंदर से 4 कॉमन चले जाएगा तो 4 बचेगा इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई होता है, जाके डिवाइड कर दें तो 7g माइनस 4f माइनस 4 इक्वल टू 0। हम चाहते तो इसको भी इक्वेशन 4 का नाम दे सकते थे, लेकिन इसको मजीद सिंप्लीफाई इसीलिए कर दिया ताकि आगे चल के हमने इन इक्वेशन के साथ खेलना है तो वो हमारे लिए आसान हो जाए, सिंपलीफाई कर लें, ठीक है ना बेटा। आप अगर डायरेक्ट यहाँ से भी सिंप्लीफाई मतलब कि खेलेंगे तो कोई मसले की बात नहीं, लेकिन वैल्यूज बड़ी बड़ी होंगी तो अक्सर बच्चे प्रॉब्लम कर जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। इक्वेशन 4 आ गई, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 कर दिया। अब इस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3 करते हैं। तो भाई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3, सही जी बेटा। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 2 ये रही, -14g प्लस 10f प्लस c प्लस 74 इक्वल टू 0। फिर इक्वेशन 3 क्या है मेरे पास, 22g प्लस 10f प्लस c प्लस 146 इक्वल टू 0, ठीक है जी बेटा। अब हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज होते हैं। तो साइन चेंज प्लस है तो ये माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ओके हो गया। तो जरा आज कैलकुलेटर उठा लें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -14 और नीचे क्या लिखा है -22, ठीक है जी। तो ये माइनस माइनस ऐड होके -36g हो गया। फिर उसके आगे जरा देखते हैं, ये प्लस का 10f और ये माइनस का 10f, उसके अलावा ये प्लस का f ये माइनस का f, ये तो ऑटोमेटिकली कट गया। 74 और -146, सही जी बेटा। इनको हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे आपके पास -72 इक्वल टू 0 आ गया। अब जैसे ही 2 सब्ट्रैक्ट किया तो लिहाजा यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 5 आ जाएगी, ठीक है जी। इक्वेशन 1 एंड 2 को किया तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो इक्वेशन 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब बेसिकली यहाँ पे मेरे पास जगह है तो इसको मैं इधर कर लेता हूँ। अच्छा तो भाई अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों,
अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि इक्वेशन 4 एंड 5 को सोल्व करके यहाँ से एफ जी और एस की वैल्यू का आगाज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जरा देखो, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को मैं ऐसा क्या करूँ कि यहाँ से वैल्यू निकालूं, लेकिन उसको करने से पहले यहाँ पे जरा देखेंगे इक्वेशन 5 को। ठीक है जी बेटा, मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 5 को जरा देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है -36g -7 इक्वल टू 0। अब जरा देखिए यहाँ पे माइनस का इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 36 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड कर दें तो g की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी बेटा, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड होगा तो ये माइनस आएगा इधर। ठीक है जी, आप यहाँ पे क्या करें, 72 डिवाइडेड बाई 36 कितना आ गया, 2 आ गया। तो g की वैल्यू आपके पास क्या बनी, g इक्वल टू -2। ठीक है, ये माइनस का साइन लगेगा क्योंकि 36 जो था माइनस का था, उधर जाके डिवाइड हुआ और यही उसके साथ डिवाइड में आया। तो बेटा ये g की वैल्यू आ गई। अब अक्सर बच्चे कह देंगे कि सर हम तो अक्सर ये करते कि इक्वेशन 4 और 5 आती थी, इसको हम इसके साथ खेलते थे और यहाँ से वैल्यू निकालते थे। तो यार यहाँ पे तो वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिंपल आपके पास डायरेक्ट फॉर्म ऑफ बन के आ रही है। तो यहाँ से आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, डायरेक्ट जी की वैल्यू आ गई, आपको मजीद काम करना ही नहीं पड़ा। ये तो आपके लिए आसानी है, तो इसीलिए हमने ये अपना काम किया। ठीक है ना भाई, अब आगे क्या करते हैं, अब मुझे पता है कि जी की वैल्यू आ गई है, अब मैं एफ की वैल्यू निकालता हूँ। तो यार जरा देखो, अगर मैं g की वैल्यू इक्वेशन 4 के अंदर पुट कर दूं तो यहाँ पे सिर्फ f बचेगा और f की वैल्यू आ जाएगी। तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 के अंदर पुट करता हूँ। तो भाई 27g लिखा हुआ है। ठीक है जी बेटा, तो 7g की वैल्यू हमारे पास -2, फिर क्या लिखा है -4f। ठीक है जी, और -4 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं, 2 4 जा 14, तो 2 7 जा 7 2 जा 14 हो गया, -4f हो गया और -4 इक्वल टू 0। ओके हो गया। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो जरा देखिए ये -14 और -4 लिखा है, कितना हो गया, माइनस का 18 प्लस का इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास -4f बचेगा। ये मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड कर दें, तो 18 डिवाइडेड बाय -4 कर दें, तो 18 को डिवाइड किया 4 से, कितना आया 9/2, वो भी माइनस का। तो आपके पास f की वैल्यू क्या निकल गई, -9/2। ओके हो गया बेटा, f की भी वैल्यू आ गई है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, अब हमें c की वैल्यू चाहिए। तो अब जरा देखो हम कहाँ ऐसी वैल्यू पुट करेंगे वहां से c की वैल्यू आ जाए। तो इक्वेशन 1 है, 2 है, 3 है, जिधर दिल करे वहां पे पुट कर देते हैं। आई थिंक इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे g की वैल्यू और f की वैल्यू, c की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाएगी। तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, पुट वैल्यू, ठीक है जी बेटा, पुट वैल्यू ऑफ जी एंड एफ इन इक्वेशन 1। ठीक है जी बेटा, सॉरी इक्वेशन 1 ही है ना, हाँ इक्वेशन 1 है। ओके, इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 हमें क्या दी गई थी, क्या निकाली थी हमने, 14g -6f और +6 एंड +58। मुझे बचपन का तरीका याद है, बच्चों को भी इसी तरीके से पढ़ाते थे हैं। चलो छोड़ो, अब क्या करना, अभी तुम लोग पढ़ो फिलहाल। ठीक है जी, तो भाई 14g लिखा है, g की वैल्यू -2, फिर -6f, f की वैल्यू क्या निकाली, -9/2 प्लस c और +58, सही है जी, इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना है, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आया 28, वो भी माइनस का। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस। इसके अलावा इसको सोल्व करते हैं, 2 1 2, 2 3 6, सही है, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 27 और माइनस माइनस +27 एंड प्लस c, उसके अलावा +58 इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, -28 +27 और +58 है, सही है, ये क्या, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, c +57 इक्वल टू 0। तो यहाँ से c की वैल्यू निकालें तो c इक्वल टू -57 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आके आपने g की वैल्यू, f की वैल्यू, c की वैल्यू निकाल ली जी, बिल्कुल निकाल ली। तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो, मुबारकबाद दे दें, नहीं भाई क्यों दें, आपका फाइनल आंसर थोड़ी आया है। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ g, f एंड c पुट करेंगे इक्वेशन a के अंदर और वो फाइनलाइज आंसर होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालें, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल को हमने जो लेट की थी इक्वेशन a, वही होगा। ठीक है, तो पुट करते हैं, पुट वैल्यू, ठीक है जी, पुट वैल्यूज ऑफ g, f एंड c इन इक्वेशन a। तो इक्वेशन a हमारे पास क्या थी, x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0। ओके हो गया जी, ओके हो गया, x² + y² + 2g, g की वैल्यू क्या निकाली, -2 मल्टीप्लाई बाय x + 2fy, ओहो ओहो ओहो, f की वैल्यू क्या निकाली, f की वैल्यू -9/2 निकाली। ठीक है जी बेटा, उससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है y एंड प्लस c, c की वैल्यू क्या निकाली आपने, -75
57, ठीक है जी, इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, माइनस है तो प्लस माइनस माइनस एक्स, ठीक है जी बेटा। अब जरा देखें, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया और ये प्लस माइनस माइनस 9y रह जाएगा, सही है जी। एंड ये प्लस माइनस माइनस 57 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो भाई आपको अपना आंसर बहुत बहुत मुबारक हो। आंसर भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस 9 माइनस 57। तो भाई यही हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आंसर आया है। तो चले जी अगले पार्ट की। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जिस तरीके से हमने प्रीवियस पार्ट किए हैं, तो लिहाजा इसको भी मैंने ऑलरेडी हाफ लिख के रख लिया ताकि जल्दी से इसको हम सोल्यूशन को एंड कर सकें। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये 3 पॉइंट दी गए, कहा गया है कि ये जो 3 पॉइंट एक सर्कल से गुजर रहे हैं और सर्कल की इक्वेशन मालूम करें। तो उसकी इक्वेशन मालूम करने के लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर ए। फिर क्या करते हैं कि बारी बारी जो तीनों पॉइंट है इक्वेशन ए के अंदर पुट करते थे। तो लाई 1,1 लाई ऑन दी सर्कल सो इट मस्ट बी सेटिस्फाई ऑन इक्वेशन ए। तो भाई जो ये पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमने लेट की है ये इसके ऊपर सेटिस्फाई होगा। तो इसीलिए यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 होगी। तो इस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ x और y है वहाँ पे 1 और वहाँ पे 1 मैंने पुट कर दिया। पुट करने के बाद बेसिक सिंप्लीफिकेशन किया और तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई है। फिर इसी तरीके से पॉइंट 2 है, पॉइंट 2 भी इसी के ऊपर सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो लिहाजा ये सेटिस्फाई होगा इक्वेशन ए के ऊपर। तो लिहाजा x की जगह 2 और y की जगह -1 पुट कर दिया मैंने इक्वेशन ए के अंदर। बेसिक सिंप्लीफिकेशन की है, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं कि क्या किया है, बिल्कुल बेसिक काम किया, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। फिर इसके बाद पॉइंट 3 ले लिया है, पॉइंट 3 को भी इक्वेशन के अंदर हमने पुट किया, तो यहाँ पे x की जगह 3 और y की जगह -2 को पुट किया है और यहाँ से 3 इक्वेशन आ गई। तो जब मेरे पास इक्वेशन 1, 2 और 3 आ जाती है, इनको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबट्रैक्ट, ठीक है जी बेटा, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को सबट्रैक्ट करते हैं। सही जी बेटा, ये क्यों कर रहे हैं, बेसिकली जो इक्वेशन 1, 2 और 3 है इनके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं। 3 वेरिएबल की इक्वेशन को सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं ताकि इसके अंदर 2 वेरिएबल्स आ जाए तो हम उसको ईजिली सोल्व कर पाए और उधर से g, f और c की वैल्यू निकाल लें। तो जब हमारे पास g, f और c की वैल्यू आ गई तो समझ लो क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है ना भाई। तो चलो क्वेश्चन हो गया से मुझे याद आया क्वेश्चन बढ़ गया, आजकल बहुत चल रही है चले छोड़े, आप आ जाए, क्वेश्चन तो बढ़ गया है, क्या बात है, बढ़ नहीं जाएगा, क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। कहाँ बढ़ेगा, इंशाल्लाह बेहतरीन आंसर आएगा। क्वेश्चन कहाँ बढ़ना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ये बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो भाई सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 करते हैं। तो भाई इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, 2g प्लस 2f प्लस c प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर क्या है इक्वेशन 2 मेरे पास 4g माइनस 2f प्लस c एंड प्लस 5 इक्वल टू 0। हमने क्या कहा है, हमने करनी है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी बेटा, क्या हो जाएंगे, साइन चेंज। सबसे पहले इसको जरा देख लें, +2 -4 किया तो माइनस का 2 बच जाएगा, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2g। फिर आगे जरा देखते हैं, +2 और ये +2 तो कितना हो जाएगा, +4f। फिर ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट, 2 -5 किया तो -3, ठीक है जी बेटा, 2 -5 किया तो ये -3 आ गया, इक्वल टू 0। इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है जी बेटा, 3 तक हो गया, इसको मैं 4 कह दूंगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करते थे कि भाई सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3 को सबट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन 2 मेरे पास ये लिखी हुई, वो क्या दी गई है, 4g माइनस 2f प्लस c प्लस 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गई। फिर इक्वेशन 3 मेरे पास ये रही, 6g माइनस 4f प्लस c प्लस 13 इक्वल टू 0, ठीक है जी। डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने के बाद माइनस मुझे क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, तो लिहाजा साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले जरा देखें, 4 माइनस 6 तो माइनस का 2g, ठीक है जी। फिर इसके बाद में ये माइनस का 2 और ये नीचे प्लस का 4 है, ठीक है ना, -2 प्लस का 4 किया तो यहाँ पे आपके पास 2 बच जाएगा, ये प्लस और ये माइनस का c और प्लस -13 किया तो ये माइनस का 8 आएगा, ठीक है जी बेटा, -13। देख लें, उन बच्चों को करके दिखा रहा होता हूँ जिन बच्चे के लिए बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स कच्ची होती हैं। कुछ बच्चे होते हैं बेटा कुरान हाफिज करते हैं तो उनकी 9 मैट्रिक के अंदर आते हैं, बहुत मुश्किल होती है, मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ और ऐसे बच्चों की
कॉलें भी बहुत आती हैं मेरे पास, तो उनकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी कच्ची होती है, ठीक है। तो उनको ये तमाम चीज़ें दिखाना ज़रूरी होती हैं ताकि भाई आप भी पढ़ो तो वो भी पढ़ लें। और मैं जानता हूँ और अल्लाह का शुक्र है ऐसे बच्चों से बहुत मुझे इज्जत देते हैं, तो स्पेशली उनके लिए एक एक चीज़ करके दिखाना मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ, ठीक है। ओके हो गया। तो आपकी भी नज़र में कोई कुरान हाफिज हो जिसने डायरेक्ट 9 मैट्रिक स्टार्ट की हो, तो भाई उस बच्चे को ये चैनल रेफर कर सकते हैं, आपका ही फ़ायदा होगा, बंदे का भी भला होगा, ठीक है जी। तो फिलहाल यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये इक्वेशन आपके पास आ चुकी है, ठीक है जी बेटा। तो मतलब ये आ गई, इसको हम नाम देते थे इक्वेशन 5 का, ठीक है जी बेटा। 2 और 3 को गया, इक्वेशन 4 हो गई, इक्वेशन 5 हो गई। अब हम आगे क्या करें, अब हम आगे इक्वेशन 2 और 4 को भी सोल्व करके यहाँ से जी की वैल्यू या एफ की वैल्यू निकालें ताकि हम अपना आंसर दे सकें। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम अपना दिमाग लगाएंगे कि भाई इधर ज़रा देखते हैं और इधर देखते हैं। अगर मैं इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो ऑटोमेटिकली जी खत्म हो जाएगा और वहां से एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो लाजम मैं यहाँ पे क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है जी। तो इक्वेशन 4 क्या दी हुई है मेरे पास, -4g प्लस 4f माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करनी है इक्वेशन 5 से, ठीक है जी। तो इक्वेशन 5 मेरे पास क्या है, -g प्लस 2f माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है जी बेटा। क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे एंड सब्सक्राइब साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया, +4 ये माइनस का 2, तो ये भाई 2 का f हो जाएगा, -3 और +8, तो माइनस प्लस किया तो ये प्लस का 5 आएगा, ठीक है ना बेटा। यार दिखा देता हूँ, ये लो -3 + 8, ठीक है जी बेटा। तो ये प्लस का 5 आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से f की वैल्यू निकाल लें, तो प्लस का इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का 2 से मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपने क्या कर ली, f की वैल्यू मालूम कर ली है, ठीक है जी बेटा। अब हम ऐसा क्या करें कि g की भी वैल्यू निकाल लें। तो अगर मैं f की वैल्यू बेटा इक्वेशन किस में पुट कर दूं, इक्वेशन 4 में पुट कर दो या 5 में पुट कर दो, आपके पास वहां से g की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, इक्वेशन चलें इक्वेशन 4 में पुट करते हैं, ठीक है जी। पुट इन इक्वेशन 4, ठीक है जी। इक्वेशन 4 के अंदर f की वैल्यू पुट करो ताकि यहां से किसकी वैल्यू निकाल लूं, g की वैल्यू आ जाए। तो 2g प्लस 4, ठीक है जी, प्लॉट f की वैल्यू आपने क्या निकाली, -5/2, सही जी। फिर उसके बाद क्या लिखा है, -3 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं, ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे -g 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, ये माइनस का और माइनस का 3। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो जरा देखें यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस के तो माइनस का 13 है, इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस का 13 हो जाएगा। -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आप डिवाइड कर दें, तो g की वैल्यू आपके पास ये आ गई है, सही जी बेटा। आप इसको काट भी नहीं सकते, ये यूं का यूं ही रहेगा। अब आपको c की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि f और g की वैल्यू इक्वेशन 1 में, 2 में या 3 में पुट करें, वहां से ऑटोमेटिकली आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो लाजम लिख देते हैं कि पुट वैल्यूज, ठीक है जी, पुट वैल्यूज ऑफ g एंड f इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, 2g प्लस 2f प्लस c प्लस 2, ठीक है जी बेटा। ये हमने इक्वेशन 1 निकाली थी, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो 2g की वैल्यू हमारे पास 13/2 माइनस का प्लस 2f की वैल्यू हमने क्या निकाली, -5/2, फिर प्लस c एंड प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं, 2 से ये 2 कटा, 2 से ये 2 कटा, तो ये -13 ये -5 प्लस c प्लस 2 इक्वल टू 0, सही स्टूडेंट। अब आगे देखिए, -13 -5 प्लस 2, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास माइनस का 16 रह गया, तो ये लिख देते हैं इक्वल टू 0। इसको मजीद सोल्व करें तो ये माइनस है, इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। तो c की वैल्यू आपने निकाल ली 16। अब आगे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना बेटा, ये जो वैल्यूज निकाली हैं इनको पुट करते हैं इक्वेशन a के अंदर और अपना फाइनल आंसर दे दें। तो लाजा हम लिखते हैं जी, जैसे हम क्वेश्चन करते आए हैं कि भाई पुट वैल्यूज, ठीक है जी, पुट वैल्यूज ऑफ g f एंड c इन इक्वेशन a, सही है बेटा। तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो इक्वेशन ए हमारे पास क्या थी, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, g की वैल्यू क्या निकाली, g की वैल्यू निकाली आपने 13/2, वो भी माइनस का,
x से मल्टीप्लाई हो रहा है 2f, f की वैल्यू क्या निकाली आपने -5/2, ठीक है जी बेटा। और फिर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है y, ठीक है जी बेटा, y मल्टीप्लाई और प्लस c की वैल्यू आपने क्या निकाली 16 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस -13 और x मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी प्लस माइनस -5 और y से मल्टीप्लाई हो रहा है +16 इक्वल टू 0। तो भाई आपका आंसर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पे आके अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। आंसर चेक कर लेते हैं। x स्क्वायर वाई स्क्वायर -13 -15 +16 -5, ठीक है ना बेटा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आंसर भी बिल्कुल चेक हो चुका है। तो भाई यहाँ पे आके हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस कीजिएगा और स्पेशली ये जो क्वेश्चन है आपको पूरी एक्सरसाइज के अंदर काम आएगा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर जो स्टेप्स हमने फॉलो किए ना, ऑलमोस्ट आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें यही स्टेप फॉलो कर रहे होंगे, सिर्फ 19-20 का फ़र्क होगा, ठीक है ना भाई। तो काइंडली इस क्वेश्चन को पक्का कर लो ताकि तुम्हारे जो आगे वाले क्वेश्चन है वो ईजिली सोल्व हो जाए। तो यहाँ पर मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। सलमान हसन फ्रॉम सिंध बोर्ड अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।